मित्रों नमस्कार। आज लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। कुछ चीज़ें सामने आई हैं। पिछली वीडियो जो मैंने जारी किया था 4-5 दिन पहले, तो आप लोगों ने बहुत खड़ी खोटी सुनाई थी मुझे, जिसमें मैंने कहा था कि दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप लोग गुस्सा हो गए थे। और कई साथी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जैसे मुझे मुख्यमंत्री का फ़ोन आया, मुझे ही सब कुछ पता है, किसी को कुछ नहीं पता। सारे यूट्यूब वीडियो वाले कह रहे हैं कि छुट्टी होगा, 7 से छुट्टी होगा। अखबार ने भी लिख दिया कि 7 से 12 तक छुट्टी होने जा रहा है। लेकिन मैंने कहा था कि चीज़ें बदल गई हैं, 7 से छुट्टी नहीं होगी। और आज 7 तारीख है, क्या छुट्टी मिला? नहीं हुआ ना स्कूल में छुट्टी। कुछ चीज़ें मुझे पता होती है और पता करने की कोशिश भी करता हूँ आपके लिए। आप विश्वास करें या ना करें। और स्थानांतरण को लेकर के पिछले 3 महीने से कंटिन्यू मैं आपसे कह रहा हूं कि बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। और मैंने आपको दिसंबर तक का टाइम दिया था कि दिसंबर के पहले या दिसंबर में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी आप देख लीजिए, अभी अक्टूबर ही है। जैसा कि नियमावली सामने आ रहा है, कुछ कुछ हिस्से सामने आ गए हैं अभी, लेकिन कैबिनेट से पास नहीं हुआ है। संभवतः अगले मंगल को यानी कल अगर कैबिनेट हुई नीतीश सरकार की, तो उसमें नियमावली पास हो सकते हैं। नहीं तो फिर दुर्गा पूजा के बाद जो 15 तारीख पड़ेगा मंगलवार, उस दिन अगर कैबिनेट हुई तो उस दिन पास हो सकता है। आप देख रहे होंगे कई सारे व्हाट्सएप ग्रुपों के द्वारा आपके पास तक पहुंचा होगा नियमावली, जिसमें बीपीएससी शिक्षकों के भी स्थानांतरण की बात है। उसके कुछ कैटेगरीज निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कहा है कि रुग्णता यानी जिनकी तबीयत खराब हो, रुग्णता यानी दिव्यांगता के आधार पर। तो उसमें क्या क्या है कि गंभीर बीमारी में कहा गया है किडनी, हृदय रोग, लीवर, इन तीनों से संबंधित जो बीमारी है उसके आधार पर आपको, आपकी अगर पत्नी को बीमारी है या आपके बच्चे को बीमारी है, तो आपको स्थानांतरण मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अनुमंडल में, जिला में। लेकिन ये कहता है कि आप जहां आपका घर है या आप जहां पदस्थापित हैं, वहां पे आपको स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। दिव्यांगता के आधार पर भी स्थानांतरण होगा। अब दिव्यांगता में क्या है कि दृष्टि बाधित, मूक बधिर है, अस्थि दिव्यांग है, मनोविकार वाले हैं, या सेवा काल में जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और उसके कारण वो दिव्यांग हो जाते हैं। उसके बाद मानसिक दिव्यांगता, कई प्रकार के ऑप्टिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात जो होता है, जिससे कुछ चीज़ भूलने की बीमारी हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इस तरह के लोग जो बीमार हैं उनको भी स्थानांतरित किया जाएगा। उसके बाद है विधवा या परित्यक्ता। जो शिक्षिका विधवा हैं या उनका डिवोर्स हो गया है, उनको भी स्थानांतरण मिलेगा। और शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, यानी अगर कोई शिक्षिका जॉब में है और उसके पति भी जॉब में है दूसरे जिला में कहीं और, तो उनको भी स्थानांतरित किया जाएगा ताकि पति पत्नी एक साथ रह सके। तो साथियों, इन सारे आधार पर ट्रांसफर होगा। जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति के रिलीज, जो प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है उसके माध्यम से हम लोग के पास तक पहुंचा है। साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, स्थानांतरण होना है, निश्चित होना है। जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक में अक्टूबर में ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कुछ समय डिले होगा। अभी दुर्गा पूजा की छुट्टी 1-2 दिनों में होने वाली है। उसके बाद
ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ, इसमें दो चीज़ें हो सकती है कि या तो सक्षमता पास वाले का पहले आवेदन लिया जाएगा और बीपीएससी का बाद में, या उनका सॉफ्टवेयर कैसा क्या बना है ऑनलाइन आवेदन के लिए, अगर दोनों एक साथ संभव हुआ तो एक साथ भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 2.5-3 लाख शिक्षक होंगे जो अप्लाई करेंगे। तो ऐसी स्थिति में भीड़ से बचने के लिए, ताकि प्रक्रिया को सुचारू रूप से काम किया जाए, इसलिए हो सकता है कि सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों का आवेदन अलग से लिया जाए और बीपीएससी शिक्षकों का आवेदन अलग से लिया जाए। लेकिन आवेदन इसी महीने शुरू होगा, भले ही सक्षमता पास वाले शिक्षकों का आवेदन अभी शुरू हो। बीपीएससी का 15 दिन 20 दिन 1 आध महीने बाद शुरू हो सकता है, लेकिन होना निश्चित है। और मैं फिर कह रहा हूं, बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा, और आप लोग पेशेंस बनाए रखें। कई सारे साथियों से जो पर्सनली हमारी बातचीत हुई थी, उनको मैंने समझाया भी था कि किन किन आधार पे ट्रांसफ़र होने जा रहा है, जिसमें गंभीर बीमारी प्रमुख मुद्दा भी रहेगा। तो दिसंबर बीतने दीजिए। जो मैंने पहले बातें कही थी आपको कि दिसंबर से पहले स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वो निश्चित शुरू हो जाएगी, और बीपीएससी शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा दिसंबर से पहले। और आप नेगेटिव नहीं सोचे, मैं कंटिन्यू आपके लिए काम कर रहा हूँ पॉजिटिव, और इसी का परिणाम है कि अब कुछ कुछ चीज़ें सामने दिखने लगी है। किसी ने नहीं कहा था कि बीपीएससी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, हर कोई मुकर गया था। जितने भी चैनल हैं, किसी ने विश्वास के साथ ये नहीं कहा कि बीपीएससी शिक्षक का भी स्थानांतरण होना है, तय है। सिर्फ मैं कहता रहा आपसे, क्योंकि मुझे मालूम था कि स्थानांतरण होगा। आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, जब ज़रूरत होती है तब कुछ सूचनाएं लेकर के आता हूँ। आज ये 4 या 5 दिन के बाद मैं ये वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। बाकी आप देखेंगे जो यूट्यूबर होते हैं वो एक दिन में 4 वीडियो 5 वीडियो कुछ कुछ अनाप शनाप डालते रहते हैं, जिसकी कोई वास्तविकता नहीं होती है। देखे होंगे आप, अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे मेरी वीडियो को, तो बहुत कम ऐसी सूचनाएं होगी जो सरकार ने बदल दिया होगा, या फिर मेरी सूचना गलत हुई होगी। जिस समय मैंने एक वीडियो भी लगाया था कि 7 से छुट्टी होने वाली है, बहुत पहले ही, उस दिन इतनी गहमा गहमी थी, एसीएस पे बहुत ही प्रेशर था, और वो हामी भी लगभग भर चुके थे कि 7 से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अचानक 48 घंटे में चीज़ें बदल गई। जैसे ही बदली वैसे ही मैंने वीडियो लगाया कि नहीं, 7 से छुट्टी नहीं मिलेगा दुर्गा पूजा का। फिर आप लोगों ने मुझे पता नहीं अनाप शनाप जो भी है आप बोलते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, लेकिन हुआ वही, 7 से छुट्टी नहीं हुआ। सारे यूट्यूब वाले ने कहा कि हर हाल में छुट्टी होगा, 7 से ही होगा, अखबार में भी आ गया 7 से ही हो गया। लेकिन मैंने पहले आपको आगाह कर दिया था। कई सारे साथी जिन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया कि मुझे रिजर्वेशन लेना है, पटना से बाहर जाना है, बिहार से बाहर जाना है, बिहार से बाहर के वाले शिक्षक भी फ़ोन किए कि मुझे अपने गांव लौटना है, बताएं छुट्टी होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा था कि आप अपने विवेक से काम लें, CLSL है तो बाहर जाएं, 7 से छुट्टी नहीं होने वाली है। हुआ नहीं हुआ ना छुट्टी। और स्थानांतरण की बात मैं बार बार करता रहा हूँ आपसे, स्थानांतरण होगा, हो रहा है, प्रक्रिया चालू है, लगभग फाइनल हो चुका है नियमावली, जिसके कुछ पार्ट कुछ हिस्सा आपके सामने आ गए हैं, जो कल के अखबार में यानी 8 अक्टूबर के अखबार में भी आएगा। आप लोग कल सुबह पढ़ेंगे भी। ये कैबिनेट में भी जाएगा, इस पर मोहर लगेगी कैबिनेट की, नीतीश सरकार का सिग्नेचर भी होगा, यानी माननीय मुख्यमंत्री का इस पर सिग्नेचर भी होगा, और ये नियमावली में तब्दील हो जाएगा। इसमें 15 दिन 20 दिन 1 आध महीने लग सकते हैं, लेकिन स्थानांतरण होना है और होगा।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया संभवतः दुर्गा पूजा के बाद शुरू हो जाएगी। बीपीएससी का अगर अलग से आवेदन हुआ तो उसमें 15-20 दिन, एक आध महीने लेट हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ दिसंबर के पहले होगा, इतना आप याद रखिएगा। और अंत में मैं फिर आपसे कहूँगा, आप मेरी यूट्यूब वीडियो को देखते हैं बड़े मज़े से, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कम से कम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सूचनाएं आपको अच्छी लगती है तो कम से कम सब्सक्राइब कर लें। मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, सूचना आप तक पहुँचा रहा हूँ, पहुँचाने का एक माध्यम बनाया हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे टाइप करता था तो बहुत सारी गलतियाँ होती थी, उसको सुधारते सुधारते घंटों 2 घंटों मैं उसी में व्यस्त रहता था। टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए यूट्यूब का सहारा लिया हूँ। इसलिए फिर से आग्रह कर रहा हूँ, जो साथी मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को, जितने ग्रुप में आप जुड़े हैं उनको शेयर करें। मैं आपका साथी अशोक क्रांति। थैंक यू।